हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल प्रयागराज पाठशाला। मैं राजीव पाठक आप सबका आपके अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि मैं रेगुलरली आपको स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, इन सब की एजुकेशनल वीडियोस देता हूं और आज मैं सारे कॉम्पिटिटिव जो क्लासेस हैं उन सब के लिए इंग्लिश में जो वोकैब सेक्शन है उसके साथ आपके सामने हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी वर्ड्स हैं उसके नेचर को देखते हुए आपको अलग अलग टेक्निक से वर्ड्स को बताता हूं, चाहे वो रूट्स की बात हो, चाहे टैगिंग की बात हो, हर वर्ड का यूज बताता हूं, चाहे होमोफोन्स या फिर कोई अन्य ट्रिक्स। तो ऐसे में सारी चीजों का यूज करते हुए हम आपको वोकैब पढ़ाते हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए और मैं आपको बता दूं कि जो भी सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो तो आप पढ़िए, लेकिन हर वर्ड की स्पिरिट को जाने, उसके रियल मीनिंग को जाने और उसका यूज जाने। चलिए हम देखते हैं इम्पिकेबल। अब ये क्या होता है कि किसी चीज में कोई जो पूर्ण होता है वो इम्पिकेबल होता है। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका आई एम पक्का, आई एम पक्का, मैं पक्का हूं। तो भैया पक्का ईंट होता है कि नहीं होता है? तो पक्का ईंट क्या होता है? एकदम कड़ा कच्चा ईंट होता है जो थोड़ा सा जिसकी क्वालिटी हो। तो जो आदमी खुद में किसी चीज को लेकर एकदम पक्का हो, पूर्ण होता है। हेलो, आगे देखिएगा, इम्पेडिमेंट, ये बाधा होता है। अब इसको समझने का बहुत ही आसान सा तरीका, एक तो ये कि ये जो है इंपीड, इंपीड मीन्स होता है बाधित करना। इंपीड ये जो है आपका वर्ब है और इसी से इम्पेडिमेंट बना है, ये आपका नाउन है। इंपेडिमेंट ये आपका नाउन है। दूसरा तरीका कि पेड़ी, आप जानते हो कि खेत के किनारे किनारे पेड़ी लगाया जाता है। पेड़ी होता है जिससे कि पानी बाहर न जाए या फिर जो मिट्टी है कहीं बाहर ना बह के जाए। तो वो क्या होता है, वो जो है बाधित करता है पानी को जाने से या मिट्टी को बाहर जाने से। तो आपको दोनों तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्ड है इंपेडिमेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, और भी इसके सिनोनिम है ऑब्स्टेकल। ये सारे के सारे जो है आपके बाधा के सारे सिनोनिम्स हैं। देखिए, हिंडर से बना, हिंडर माने बाधित करना, हिंडर से बना है हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्ट से बना है आपका ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे कि योर लेजीनेस इज एन इम्पेडिमेंट इन योर स्टडीज। आपका लेजीनेस आपके पढ़ाई में एक बाधा है। एडवांस, आगे बढ़ना, इसी से तो बना है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। एडवांसमेंट मीन्स होता है प्रोग्रेस, ये वर्ब है और इसी से आया हुआ है, मिलता जुलता इसी से, ये वर्ब है और ये आपका नाउन है एडवांसमेंट, प्रोग्रेस। प्रोसीड माने भी आगे बढ़ना होता है। जैसे यू शुड ट्राई टू एडवांस इन योर लाइफ, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये वर्ड्स आपको तैयार हो गए। आगे देखिए, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट माने होता है प्रतिबंधित करना। बहुत ही अच्छा टर्म है और आपको इसका प्रॉपर यूज जानना होगा। बहुत ही अच्छा टर्म है। क्यों? क्योंकि
इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। देखिए, एक तो रेस्ट्रिक्ट है, तो रेस्ट्रिक्ट बहुत ही इनफॉर्मल शब्द है। जैसे कि घर में आप पे किसी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आई रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो वॉचिंग, आई रिस्ट्रिक्ट योर यूज ऑफ मोबाइल, मैं तुम्हारे मोबाइल के यूज को रेस्ट्रिक्ट करता हूं। तो ये एक बहुत ही इनफॉर्मल टर्म है जो सिंपली यूज होता है। प्रोहिबिट क्या है? इसमें अब आपने मोबाइल यूज किया घर में, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, पुलिस को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोहिबिट, इसमें लीगल एक्शन भी किया जा सकता है। जैसे देखिए, छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है, तभी आप अच्छी तरह से इंग्लिश जान पाएंगे, तभी आप प्रॉपर इंग्लिश का यूज कर पाएंगे। जैसे द एंट्री ऑफ एनी ट्रेसपासर इज प्रोहिबिटेड। किसी ट्रेसपासर मीन्स होता है अवैध रूप से कहीं प्रवेश करने वाला। पता चला कि कोई सरकारी कॉलोनी है, ठीक है, या फिर कोई आपका ऑफिस है जो कि बाहरी लोग उसमें नहीं जाते और आप उसमें अंदर चले जा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या हो गए? ट्रेसपासर हो गए। यानी जो बिना पास के अंदर घुस जाए, जिसकी एंट्री नहीं है, तो अगर ट्रेसपासर कोई घुसता है तो गार्ड उसे पकड़ेगा, पुलिस को बुलाएगा और पुलिस उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेके उसको जेल भेज सकते हैं। लेकिन क्या घर में आपने मोबाइल यूज कर लिया तो क्या आपके पापा जेल भेज देंगे क्या आपको? नहीं, पुलिस बुलाएंगे भी तो आपके पापा को ही डांट पड़ जाएगी। तो ये है। अब देखिए, कर्ब होता है कि किसी के किसी एक्शन पे रोक लगाना। कर्ब आपका लीगल इसमें तो नहीं उतना होता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत यूज होता है। जैसे यूएसए या अमेरिका हैज पुट कर्ब्स, मेनी कर्ब्स ऑन ईरान। अमेरिका ने ईरान पर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं, है ना। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कर्ब का यूज होता है, CURB, कर्ब। अच्छा, कर्ब माने रोकना भी होता है, ये हो जाएगा। तो आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे और इसका प्रॉपर यूज जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट, एंटीसिपेट। इसी से तो बना कि एंटीसिपेशंस। जैसे हमें दूसरों से बहुत ज्यादा एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए। अब याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका, एंटी को समझो अंटी। तो जो आंटी होती हैं, बच्चे उनसे हमेशा कुछ ना कुछ एंटिसिपेट करते हैं। आंटी आई हैं, चॉकलेट लाएंगी या बिस्किट लाई हैं, टॉफी लाई हैं, तो आंटी से बच्चे हमेशा एंटिसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको तैयार हो गए और ये सारे वर्ड्स एग्जाम के हुए आए हुए वर्ड्स हैं। और अगर आपने प्रॉपर यूज देखा है तो फिर आपका यहां पे फिलर्स और क्लोज टेस्ट भी तैयार होता चल रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ट्रिमेंडस, अनोखा, रिमार्केबल, स्टुपेंडस। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रिमेंडस में मेंडस, आप जानते हो ना, एक मेंडिस बॉलर था श्रीलंका का, पता नहीं अभी है कि नहीं है। तो वो उनकी मेंडिस की स्टाइल तो आप जानते रहोगे, एकदम शरीर मोड़ के और आधा ही हाथ ऐसे घुमा के वो बॉलिंग करते थे। तो मेंडिस की स्टाइल बड़ी ट्रिमेंडस थी, आपको याद हो जाएगा। रिमार्केबल, स्टुपेंडस, शानदार, ये है। अनोखा, स्टुपेंडस, रिमार्केबल, ये है। मेटिकुलस माने ढंग से काम करने वाला। मेथोडिकल, फास्टिडियस, ध्यान देना, फास्टिडियस कौन होता है? इसके लिए बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। फास्टिडियस वो होता है जो ढंग से काम करे भी, ढंग से काम करवाए भी और
अगर ढंग से काम नहीं हो रहा है तो वो चिड़चिड़ा भी होता है। इसलिए फास्टिडियस का सिनोनिम फिनिकी भी होता है। फिनिकी मीन्स चिड़चिड़ा, और फास्टिडियस माने ढंग से काम करने वाला, चाहने वाला, कराने वाला। ठीक, अब देखो याद करने का तरीका। मेटी, तो आप जानते हैं ना कि मेटी आपके राजस्थान में एक के ऊपर एक उसको मेटिया बोलते हैं। सर पे रख के जब चलती हैं और हाथ में बच्चा लिए हैं या हाथ में कुछ और लिए, हाथ में दूसरी मेटकी है, 3 मेटी ली रहती है, एक हाथ में इसमें, एक हाथ में, एक ऊपर। तो जो लोग मेटी लेके महिलाएं चलती हैं वो तो बड़े मेटिकुलस होंगी ना। आपको अगर रख दिया जाए तो आप तुरंत गिर जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन वो कितने मेटिकुलसली जो है रखती हैं। चाहे वो मान लीजिए किसी मेटल का ही बना हो, फिर भी पानी भरी है 5 लीटर और चली जा रही है, हाथ में भी है और सर पे भी है। तो मेटी रख के चलने वाली महिलाएं बड़ी मेटिकुलस होती हैं। मेटी कहां रखी जाती है? सर पे रखी जाती है। तो मेटिकुलस याद हो जाएगा। वी मस्ट बी मेटिकुलस इन आवर वर्क। हमें अपने वर्क में मेटिकुलस होना चाहिए। अब देखिए एबंडेंट, इसके आसपास के भी वर्ड आप जान लें। एबंडेंट एक वर्ड होता है एबंडन। एबंडन मीन्स होता है छोड़ना। अब देखिए जब कोई चीज आपके पास एबंडेंट हो जाती है उसके बाद आप उसे एबंडन भी करने लगते हैं, उसको छोड़ने भी लगते हैं। अच्छा, एबंडन जो है स्थायी रूप से छोड़ना। ध्यान दीजिएगा, स्थायी रूप से छोड़ना। जैसे कोई आदमी शहर में बस गया है तो गांव के घर को एबंडन कर दिया। लीव मीन्स अस्थायी रूप से छोड़ना। जैसे आई हैव लेफ्ट माई बुक हियर, मैं आऊंगा फिर ले लूंगा, या भूल गया फिर आके ले लूंगा। अस्थायी रूप से, टेम्परेरी ढंग से छोड़ना। और भाव के रूप में छोड़ना, गिव अप, रिनाउंस, ये सब भाव के रूप में छोड़ना होता है। जैसे कि यू शुड गिव अप बैड हैबिट्स, यू शुड रिनाउंस योर बैड हैबिट्स, तुम्हें अपनी बुरी आदतें छोड़नी चाहिए। ये भाव के अर्थ में, सेंस के अर्थ में, तो आपको समझना है। फिलहाल अब हम इस वर्ड पे आते हैं, एबंडेंट, एबंडन। जब कोई चीज एबंडेंट हो जाता है तो लोग उसको एबंडन करते हैं। अब देखो इसमें बंद है। कोई चीज हम बंद कब करते हैं? जब पर्याप्त वो चीज हो जाती है। पर्याप्त खाना खा लिए तो आपने बंद कर दिया खाना, कब? जब पर्याप्त हो जाती है। तो याद हो जाएगा एबंडन, छोड़ना। प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल, ये सारी चीजें। अब एडॉर्न, एडॉर्न माने सजाना होता है। याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका, ऐड। ऐड क्या करता है भाई? ऐड किसी प्रोडक्ट को एडॉर्न करता है, सजाता है। याद हो जाएगा। डेकोरेट, गार्निश, इंडेलिश, ये सब सिनोनिम है। अच्छा, जब आपने एडॉर्न देख लिया, याद रहेगा ऐड लगा है, ऐड किसी प्रोडक्ट को सजाता है। तो एक वर्ड और लगे हाथ देख लें, एडोर, एडोर, एजुलेट, इसके माने होता है प्रेज, प्रशंसा करना। एडोर, ध्यान देना, एडॉर्न सजाना, एडोर प्रशंसा करना, अत्यंत प्रशंसा करना, एजुलेट। और ध्यान देने वाली बात, जब किसी को एडॉर्न करोगे तो दूसरे लोग उस चीज को एडोर करेंगे। आपने घर सजा दिया तो दूसरे लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा सजाया। तो आपको वर्ड्स का रिलेशन भी समझ में आ गया और हमने टैगिंग करके भी आपको बता दिया। अब आखिरी वर्ड आता है बेटा रिपोज। ध्यान दीजिएगा, रिपोज नाउन के रूप में जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है आराम। तो याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका टैगिंग से, जब आप पोज देते हैं तो बड़े आराम से देते हैं ना, ऐसे ऐसे हिलते थोड़ी रहते हैं। अब आपके कैमरामैन कहता हाँ बिल्कुल शांत रहिए, आराम से रहिए, ठहर के रहिए, तो पोज बड़े रिपोज होके दिया जाता है, तो आपको आराम से दिया जाता है, तो रिपोज हो जाएगा।
ईज माने भी आराम होता है। देखिए वर्ब के रूप में ईज माने हल्का करना, जैसे कि दिस मशीन विल ईज योर बर्डन, ये मशीन। तो पोज बड़े आराम से देते हैं रिपोज, और ईज माने आराम भी होता है और ईज माने हल्का करना भी, जैसे दिस मशीन विल ईज योर बर्डन, रेस्ट और लेजर। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि रिपोज होता है, ही इज टेकिंग रिपोज, वो आराम कर रहा है, लेकिन वर्ब के रूप में शो होता है भाव के अर्थ में, जैसे यू शुड रिपोज फेथ इन गॉड, तुम्हें ईश्वर में विश्वास दिखाना चाहिए, या रिपोज शो या की भी आप कह सकते हो, या तुम्हें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। यू शुड रिपोज फेथ इन मी, आप रिपोज फेथ इन मी भी आप कह सकते हो, तुम्हें हुआ था। तो देखिएगा रिपोज जो है विश्वास रखने के लिए या विश्वास दिखाने के लिए होता है। रिपोज फेथ इन, किसी में विश्वास रखना, किसी में विश्वास दिखाना। यू शुड रिपोज फेथ इन मी। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहे और ये सब आपको तैयार हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हर एग्जाम में आपके यूजफुलनेस को ये बढ़ाएगा, और साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुद तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है आप अपने फ्रेंड से भी कहें कि वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। हमारी पूरी टीम जो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ सुबह से शाम रात तक लगी रहती है। सुबह जाके हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 बजे आपको, हम लोग सुबह 6-6 बजे तक काम करते हैं, फिर 2-3 घंटे आराम किया, फिर दिन का काम। तो इस तरह से आप लोग इसे जहां तक हो सके बिल्कुल वायरल करें, और इसके साथ ही थैंक्स अ लॉट।